पाल। सर मैंने मैनकाइंड फार्मा के 70 शेयर लिए हैं 2443 के रेट पर। 2443। और ये ट्रेडिंग वाला मामला था क्या, ये लंबी अवधि के लिए? हाँ जी सर। नहीं, हाँ, किसके लिए? ट्रेडिंग के लिए, छोटी अवधि के लिए या लंबा? लंबी लंबी अवधि के लिए। लंबी अवधि के लिए। सतपुते साहब, कल ही मेरे ख्याल से नीरज बाजपेयी न्यूयॉर्क कंपनी में इसी मैनकाइंड फार्मा के मैनेजमेंट से बातचीत भी कर रहे थे। हमेशा इंटरेस्टिंग डोप आते हैं उनकी तरफ से। स्टॉक भी गजब मूव्स में है, क्या करना चाहिए? आशीष जी देखिए, स्टॉक्स डेफिनेटली गजब मूव है। इनफैक्ट यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला है, 2570 का वो लेवल था। एंड अकॉर्डिंग टू मी इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि वो जो ब्रेकआउट का टारगेट होता है वो है करीबन करीबन 2800 का। स्लाइटली ओवर बॉट है, एक स्टॉप लॉस की जरूरत है। मुझे लगता है आप 2570 के ही स्टॉप लॉस, 2550 2550 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट है। आप ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि इसका नेक्स्ट प्रोजेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये अनचार्टेड टेरिटरी में गया है। तो अनचार्टेड टेरिटरी में आपको प्रोजेक्शन देना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन जो ब्रेकआउट का टारगेट बनता है वो, जैसे मैंने कहा, 2800 के आसपास का बनेगा, 2800 प्लस माइनस। तो यहाँ पे फिलहाल तो होल्ड रखेंगे ओके। आप 2550 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके ओके, कोलकाता से वापस तृप्ति मैम के पास जा रहा हूं। तृप्ति मैम, हाँ, इंजीनियर्स इंडिया कितनी क्वांटिटी, किस भाव पे? 200 शेयर है मेरे पास, ये 245 के भाव पे है। और ये भी लंबी अवधि के हिसाब से लिया था आपने या कुछ और मन से था? एक्चुअली मेरे पास पीएसयू स्टॉक कोई भी नहीं था, और उस समय आपके चैनल पे इंजीनियर्स इंडिया के बारे में सुना तो ले लिया था। उसके बाद चला ही नहीं क्या, नहीं, उसके या बाद चला और नीचे आ ठंडा पड़ गया। गया वापस? हाँ, थोड़ा ऊपर बढ़ा था फिर नीचे आ गया। सारे सरकारी नीचे आ गए। सबसे हम्म सब ऊपर फंस गए यार, ये सरकारी सब ठंडे पड़े थे। अभी सरकारी ऐसा लग रहा है कंसोलिडेट कर रहे हैं लोअर लेवल्स पे। क्या करना चाहिए ईआईएल में? आशीष जी आपने बिल्कुल सही कहा, ये कंसोलिडेट कर रहे हैं लोअर लेवल्स पे। दैट सिंपली मींस कि यहाँ पे स्लाइटली एक्यूमुलेशन दिखता है। एट दिस लेवल ऑफ 219, 210 के आसपास इसका 200 डीएमए बनता है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो स्विंग का टारगेट है ये 240-45 तक का रहेगा। तो एट ए लेवल ऑफ 219 आई वुड सजेस्ट यू टू होल्ड योर लॉन्ग पोजीशन। मुझे लगता है ये 200 के नीचे जाएगा नहीं। एक स्टॉप लॉस रखे आप 200 के नीचे, प्रोबेबली 197 का, और होल्ड रखे 240-45 के आसपास। मुझे लगता है एक बार की आप फिर से रिव्यू करें। कि मैम, टाटा इन्वेस्टमेंट क्यों लिया था? हाँ जी सर। हाँ, हेलो। हाँ जी सर। हाँ, ये टाटा इन्वेस्टमेंट क्यों लिया था आपने? यही सोचा था बढ़ेगा, ये तो फिर पीछे चला गया। तो नहीं, इसकी ये सोचा क्यों था? मतलब चार्ट वार्ट स्टडी करते हो आप उस लोग? टाइम स्टॉक? हाँ, हाँ। उस टाइम सर ये बहुत न्यूज में था, और रोज 300-400 रुपए बढ़ रहा था तो लगा हाँ। कि और बढ़ेगा। बाकी कोई ऐसी कोई न्यूज मैंने सुनी नहीं थी, पर ये देख के ही लिया था। ये बीच में तो चल रहा था, आपके लेने के बाद हाँ चला था, उसके बाद हाँ। ठंडा पड़ गया, अपन ने मुनाफा नहीं बांधा, ऐसा हुआ था नहीं क्या? नहीं 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 सर, मेरे लेने के बाद चला ही नहीं है, वो घाटे में जा रहा है, लॉस में जा ये रहा है। ऐसा हो, हम रिटेल घुसते नहीं है कि स्टॉक चलना बंद हो जाता है। हाँ सतपुत साहब, अब हमारे घुसने के बाद ही क्यों ऐसा होता है? और अब करूं क्या स्टॉक में? 800-900 रुपए का लॉस हो रहा है। आशीष जी मुझे लगता है कि थोड़ा लॉस लेना पड़ेगा, क्योंकि चार्टिकली इतना स्ट्रांग नहीं है। इसमें जो बड़ा मूव था वो मुझे लगता है हो चुका है। दैट इज व्हाट द चार्ट्स आर सजेस्टिंग। प्रोबेबली एक मूव मिलेगा, अब वो कब मिलेगा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बोलना, लेकिन 7400 7500 का एक स्विंग मिलना चाहिए। तो एट दिस लेवल ऑफ 6949 इट्स होल्ड। स्टॉप लॉस होगा 6800 का। और अगर जैसे मैंने कहा कि एक बार 7000 चला जाए, 7000 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे, 7400 7500 की तक जाएगा, जहां पे आपको एग्जिट लेनी है। इस नोट पर उर्वशी मैम